आज की हॉरर स्टोरी बहुत सी डरावनी होने वाली है। हेलो दोस्तों, यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे की पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था, उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी, जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। कुछ समय पहले की बात है। एक डॉक्टर थे, जिनका नाम B.K. सिन्हा था। वे गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वह अस्पताल से घर आ रहे थे तो रास्ते में जोरों से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी। लेकिन वह किसी तरह बच बचाकर घर पर आ गए। वह बहुत भीग गए थे। वह अंदर आकर बाथरूम में कपड़े बदलने गए थे कि अचानक जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा। तब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला कि देखूं बाहर कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की लड़की खड़ी थी। वह जोर जोर से रो रही थी
और बोली कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, जल्दी से चलकर उन्हें देख ले, उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर की पत्नी ने बोला, बेटी बैठो, वह कपड़ा बदलकर यहीं पर आ रहे हैं। लड़की ने बोला, मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब शर्ट की बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ गए तो लड़की ने झट से पाव पकड़ लिया और बोली, डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए वरना वह मर जाएंगे। मैंने बोला कि इतनी रात में मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो मानो लड़की सुन्न सी हो गई। तब मैंने बोला, चलो चलता हूं। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने के पहले ही एक अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ी और बोली, यहीं पर मेरे पिताजी है। और मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो देखा वहां एक खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई थी। मैंने उस बुजुर्ग की कलाई की नस पकड़ी तो मुझे बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति के प्राण पखेरु कब के उड़ गए हो। लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और उसकी बीमारी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया और 2 दवा सुबह लेने को बोला। मैंने दवा का पर्चा जो 2 औरतें खड़ी हुई थी उनके हाथ में दे दिया। फिर वह लड़की मेरा बैग लाकर गाड़ी में रख दिया। मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा मरीज को देखता चलूं, जिसका इलाज मैंने कल रात में किया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा वहां कोई घर नहीं था। तब तो मैं चौंक गया। तभी गांव में रहने वाली कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी। मैंने पूछा, जो कल यहां पर परिवार था वह लोग कहां गए? तब वह औरतें मुझे एकटक देखती जा रही थी। उसमें से एक औरत ने बोला, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज किया नहीं तो आज आप जीवित ना होते। मैंने पूछा, क्यों? औरत ने बोला, यहां पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था जिसकी ऊपर घर गिरने से सब के सब दबकर मर गए। वह कभी कभी किसी किसी को दिखते हैं, लेकिन जब वह लड़की किसी को बुला कर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है तो वह उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले ही जाती है। और यहां पर खंडेर के अलावा कुछ नहीं है। गांव से यह कुछ दूरी पर है। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफर लखनऊ में हो गया तो मैंने यह बातें अपने परिवार को बताई। आज मैं जब भी उस किस्से के बारे में सोचता हूं तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैंने साक्षात प्रेतों को देखा था। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में सफाई का काम करता हूं। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूं। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं, क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहां पर नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। 1 हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि यह चिट्ठी उसकी ही है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूं वहां पर मेरा इंतजार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंच गया तो वह लड़की वहां पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफी इंतजार किया, फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी
उसमें उसका पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार मैं उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाजा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है, तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूं और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ था। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको हॉरर स्टोरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हॉन्टिंग हॉरर।